हेलो स्टूडेंट, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो आप कंटेंट देखेंगे वह है बीए थर्ड ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, बीए थर्ड ईयर क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 यानी कि पेपर 2। और आपके पेपर का नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। और जो आपका बीए सेकेंड ईयर है वहाँ आपने 1815 एडी तक पढ़ा था, यानी कि 1815 एडी तक पढ़ा था। लेकिन जब आप बीए थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी सुन लीजिए, 1815 से लेकर 1945 यानी कि 1815 से आप 1945 एडी तक का पढ़ोगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में जिन्होंने सेकेंड ईयर कर लिया उनको मालूम है। चलिए, इनमें जो क्वेश्चंस है वही पैटर्न हमारा कि यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस है 7 के 8 के बीच में। तो सारी यूनिट से कम आपके 35 अबाव 30 अबाव ही आपको मिलते हैं, 40 तक मिलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। और प्रश्न शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट से वही रिक्वेस्ट कि लाइक नहीं किया है, वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन का काम करते हैं और इतनी बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती हैं तो एक लाइक तो बनता है। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए थर्ड ईयर कर रहे हैं एसटी-एसयू से, क्योंकि आप भी कर रहे हैं। आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हिंदी मिरर तैयारी करा रहा है, तो आप शेयर करेंगे तो उन तक ये कंटेंट पहुंचेगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और वर्ल्ड हिस्ट्री, चाहे आपका पॉलिटिकल, चाहे आपका सोशलॉजी, चाहे आपका इको, चाहे आपका हिंदी तैयारी, आप करते रहिए। और साथ में एजुकेशन भी अब शुरू हो रहा है। वैसे हमने कंटेंट दिया था एजुकेशन की, जिनको क्वेरी आई थी, तो जो स्टूडेंट एजुकेशन वाले हैं वो भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। चलिए बने रहिए और शुरू कर लीजिए अपना यूनिट 1। हमने कहा है आपसे कि अगर आपके इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं हैं, सभी तो हम नहीं देंगे, लेकिन कुछ आपके चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास उनके आंसर नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेरी सेंड कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। वैसे हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अब पेपर धीरे धीरे सभी के हमने क्वेश्चन बैंक तैयार कर ही लिए हैं, तो जल्दी जल्दी अपलोड करने के बाद आपको नोट्स भी टॉपिक वाइज हम प्रोवाइड करा सकें। जैसे पीछे भी हमने 2-3 टॉपिक हैंड रिटन से आपको दिए थे और बहुत से टॉपिक हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए थे, ऐसे ही हम कराएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बनेगा यूनिट 1 में। आपका इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है, जिस वर्जन से आप देखना चाहें वैसे आप देख सकते हैं। 1815 की वियना कांग्रेस के मुख्य निर्णयों का उल्लेख कीजिए तथा उसके गुण दोषों का विवेचन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कर लीजिए इसको। अब आते हैं मैटरनिटी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 1815 से 1830 तक इसके कार्यों का वर्णन कीजिए और सावधानी की इसके सफलता का कारणों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो संयुक्त ये प्रश्न आप कर सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी देशों पर 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट, बन सकता है एग्जाम में। 1848 को यूरोपीय क्रांति के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए तथा मध्य यूरोप की स्थिति और मध्य यूरोपीय क्रांति के स्वरूप को बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप भी इसको भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये तो आप 99 में मान के चलिए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 1848 के यूरोप की क्रांति का प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। यहाँ पर 1830 पूछा गया है, यहाँ 1848। और ये जो आपकी यूनिट है सारी 1830, 1848, 1815 पर ही डिपेंड है, तो इनके बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चार्टिस्ट आंदोलन के कारण 99, चार्टिस्ट आंदोलन की असफल 99, 1832 का सुधार नियम 99, सुधार अधिनियम इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, सुधार अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी अच्छा प्रश्न है, कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन थे यूनिट 2 में, तो 12 क्वेश्चन आप तक मिल सकें। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 3 में कितने क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं? अमेरिका के गृह युद्ध के कारण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन के मुख्य लक्षण क्या थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पेटिसबर्ग की लड़ाई का क्या महत्व था? अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी गृह युद्ध में योगदान तथा गृह युद्ध के परिणामों का विस्तृत विवेचन कीजिए। 99 में इसको मान के चलिए।
ठीक है, गृह युद्ध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, और अब्राहम लिंकन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब्राहम लिंकन में, ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अब्राहम लिंकन का पैटिसबर्ग अभिभाषण क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी बन सकता है आपका। अमेरिकी गृह युद्ध में नई नीति की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। 6 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं यूनिट 3 में, तो आपके 18 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं। चलिए हैं 4th यूनिट पर क्या है क्वेश्चन बन रहे हैं। बिस्मार्क की वैदेशिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की भूमिका का विवेचन कीजिए। अब आगे देख लेते हैं, इटली के एकीकरण में गैरिबॉल्डी ने क्या सहयोग दिया। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट वाइज से ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर कर लीजिए। जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में विक्टर एम्यूअल द्वितीय ने क्या सहयोग दिया। बिस्मार्क की रक्त विरोध नीति क्या थी, ये तो आप 100% मान के चलिए, एग्जाम में मोस्टली पूछा जा सकता है, 99% ये पूछा जा सकता है, हो सकता है इस बार भी आपका ये पूछा जाए प्रश्न। आगे चलते हैं, 6 हो चुके हैं, 24 क्वेश्चन आपके पास टोटल हो गए हैं। चलते हैं यूनिट 5 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण साम्राज्यवाद था, कारण स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, कारण और परिणाम दोनों ही पढ़ लीजिए, दोनों में से एक तो पूछा ही जाएगा 99% आपसे। आगे चलते हैं, वार्सा की संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, 99 मान के चलिए। पेरिस शांति सम्मेलन में वुडो विल्सन की भूमिका का वर्णन कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका लिए अच्छा प्रश्न है। अब चलते हैं 6 की ओर। 1920 के पेरिस के शांति सम्मेलन के अंतर्गत होने वाली विभिन्न संधियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 1900 से 1920 तक जो पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत गतिविधियां हुई या संधियां हुई, उनके बारे में आपको आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। आलोचनात्मक समीक्षा आपको पता होगा क्या होती है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न आपके हो चुके हैं 30। अब आगे चलते हैं आपके प्रश्नों पर। यूनिट 7 और 6 एक साथ हमने तैयार की हैं, इसमें देखते हैं। रूस में, थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ब्लर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैडम ब्लर आ रहा है, तो वीडियो पूरी देखिए, सुनिए और लिख लीजिए, ठीक है। रूस में वॉल्शेविक क्रांति में लेनिन की क्या भूमिका का वर्णन करना है। जो लेनिन की भूमिका का वर्णन करें रूस में, वॉल्शेविक में। फिर है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करनी है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप 100% ही मान के चलिए। और वॉल्शेविक की क्रांति और लेनिन की जो भूमिका रही, इसको भी आप 99 में मानकर चल सकते हैं। आगे है, फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसोलिनी की विदेश नीति का चारों प्रश्न आपके ये 99 कोटे में ही जाएंगे, इसको जरूर याद कर लीजिए, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका निकलेगा। आगे चलते हैं प्रश्न पर। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी के पुनरुत्थान के कारणों का विश्लेषण कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 विश्व युद्धों के मध्य जापान की विदेश नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हिटलर की गृह नीति की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में, लेकिन ऊपर के 4 तो आप जरूर देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न जरूर निकलेगा। अब ये ब्लर है, जितना मैंने बोला है उसको लिख लीजिए आप, ठीक है। अब आपके हो गए हैं 37 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं यूनिट 8 की तरफ। यहाँ तो ब्लर नहीं है, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अब है इसमें प्रश्न पहला, द्वितीय विश्व के क्या कारण थे। क्या वह सिद्धांतों का संघर्ष था अथवा वह असंभावी अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व की घटना मात्र थी जिसकी उत्पत्ति कर दी गई साम्राज्यवादी हितों का अनुकरण करने के फलस्वरूप हुई थी। अपने उत्तर की पुष्टि में कारण बताइए। बहुत लेंदी प्रश्न है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो आप सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध को पकड़ लीजिए, इसके कारण पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि यह सिद्धांतों का संघर्ष था अथवा असंभावी अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व की घटना थी, तो आपको देखना है कि ये एक संघर्ष मात्र था या एक द्वंद्व था। अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व आपको पता होगा कि आपस में जो हमारा द्वंद्व को आप एक युद्ध को भी बोल सकते हो, ठीक है।
और एक मन में जो हलचल रहती है कि द्वंद्व चल रहा है मन में कि ये करें या ना करें, इस तरह की बात होती है। फिर इसकी उत्पत्ति साम्राज्य हितों के अनुकरण के फलस्वरूप है। तो ये 3 टॉपिक आपके हैं, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। प्रश्न जरूरी नहीं ऐसे ही बनेगा, किसी भी तरह से आपसे बनेगा, लेकिन प्रश्न जरूर बनेगा। आगे आते हैं प्रश्न पर। किस घटना के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सम्मिलित हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आपके MCQs हुए थे लास्ट टाइम तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया, इसके क्या परिणाम निकले? फिर यहाँ पर है गाजो द्वारा की गई कई माध्वस नामक घटना क्या थी? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर भी प्रश्न अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। नाजियों द्वारा है। आगे है ये नाजियो है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ये कारण पूछे थे इस वाले प्रश्न में, लेकिन परिणाम नहीं थे। यहाँ पर इसके परिणाम भी आप याद कर लीजिएगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब और कैसे हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में इसको आप रख सकते हो। चलते हैं, आपके पास 7 यूनिट हो चुकी हैं, आप 8 यूनिट आपकी हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपके 37 + 6, तो ये 41 क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं। अब 41 में से आपको सिर्फ कितने करने हैं? आपको 8 शॉर्ट करने हैं और कितने करने हैं? लॉन्ग आपको 3 करने हैं, तो 11 क्वेश्चन करने हैं। तो मुझे लगता है 41 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। सब यूनिट से आपके प्रश्न बनाए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन बैंक की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, यहीं से तैयारी कीजिए। हो सकता है प्रश्न इस तरीके से ना पूछा जाए, टॉपिक यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं, टॉपिक यही होते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अब 1857 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण हमने आपको बताया कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सिर्फ प्रश्न में कारण को सीधा सीधा आपके सामने पेश कर देगा। हो सकता है वो किसी और तरीके से आपसे कारण पूछेगा वो कारण ही, टॉपिक यही पूछेगा, लेकिन पूछने का उसका तरीका अलग होगा। तो ऐसे हो सकता है कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न भी जो हम बनाते हैं वही आ जाते हैं। तो प्रश्नों के टॉपिक पकड़िए, ना कि प्रश्न को पकड़िए। बाकी आप समझदार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, बनता है। शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करिए और हिंदी मीडियम के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए।